हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सीपीयू क्या है और सीपीयू के अंदर में कौन कौन सा पार्ट होता है और किस पार्ट का क्या काम है ना। तो अब हम लोग अगले चैप्टर में देखते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर के कौन कौन से पार्ट है और किस पार्ट का क्या काम है, जिसमें हम लोग सीपीयू के पूरे डिटेल्स पढ़ चुके हैं। और आगे देखते हैं जो सबसे पहले यूपीएस क्या होता है। यूपीएस का पूरा नाम अल्ट्रा पावर सप्लाई या अनरिपीटेड पावर सप्लाई बोलते हैं। यूपीएस का काम क्या है? यूपीएस का काम है पावर को स्टोर करना, ऊर्जा को स्टोर करके रखना। और जब हमारा मेन लाइट कट जाता है तो ये ऑटोमेटिक ढंग से पावर सप्लाई करने लगता है। यूपीएस के अंदर में एक बैटरी और एक लॉजिक कार्ड होता है। जो लॉजिक कार्ड हमारे बैटरी को चार्ज करता है और लाइट कट जाने के बाद उसी बैटरी के माध्यम से पावर सप्लाई किया जाता है। तो यूपीएस के बारे में हम लोग समझ गए। अब अगला जो पार्ट है यूपीएस के बाद वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड जैसे कि हम लोग जानते हैं, नाम से स्पष्ट है, कीबोर्ड चाबी का जो सतह होता है। और कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का काम क्या है? कीबोर्ड का काम है, कीबोर्ड से हम लोग डाटा और इन्फॉर्मेशन को टाइप करते हैं। किसी भी प्रकार के डाटा और इन्फॉर्मेशन जो हम लोग टाइप करते हैं वो कीबोर्ड के ही माध्यम से टाइप करते हैं। कीबोर्ड में कितने प्रकार के बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में मेनली 5 प्रकार के बटन होता है, जो कि पहला है अल्फ़ाबेटिकल कीज। अल्फ़ाबेटिकल में A to Z मीन्स A से लेकर Z तक जो 26 लेटर है हमारा, वो अल्फ़ाबेटिकल कीज में आता है। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल कीज। न्यूमेरिकल कीज 0 to 9, 0 से लेकर 9 तक का जो बटन है वो आता है न्यूमेरिकल कीज में। उसके बाद है फंक्शन कीज। F1 से लेकर F12 तक का जो बटन है वो फंक्शन कीज कहलाता है, जो कि कीबोर्ड के सबसे ऊपरी भाग में होता है। F1 से लेकर F12 तक का जो बटन है वो फंक्शन कीज कहलाता है। उसके बाद है सिंबल कीज। सिंबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिन्ह। सिंबल मीन्स चिन्ह। तो हमारे कीबोर्ड में बहुत सारे सिंबल कीज होते हैं, जो जैसे कि स्टार, प्लस, माइनस, हैश, डॉलर साइन एंड परसेंटेज etc बहुत सारे सिंबल होते हैं। अब ये सिंबल कीज का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? सपोज दैट जैसे कि हमारे किसी भी प्रोग्राम्स में जो हम ऐड ग्रेड का सिंबल लेना है, उस ऐड ग्रेड को सिंबल लेने के लिए शिफ्ट के साथ 2 बटन दबाना होगा, तब जाके हमारे प्रोग्राम्स के अंदर में वो ऐड ग्रेड का चिन्ह आएगा। अगर हम डायरेक्ट 2 दबाएंगे तो वो 2 लिखाएगा, और शिफ्ट दबा करके 2 दबाएंगे तो वहाँ से ऐड ग्रेड का चिन्ह आएगा। तो ये समझ गए हम लोग सिंबल कीज। अगला है हमारा स्पेशल कीज। स्पेशल मतलब खास कीज। तो खास कीज में आ जाता है जैसे इसके बटन हो गया, टैब हो गया, कैप्स लॉक हो गया, शिफ्ट हो गया, स्पेस, इंटर etc। ये सब जो है स्पेशल बटन, इसका अपना अपना खास काम है। उसके बाद एक है जो नेविगेशन कीज कहलाता है या एरो की कहलाता है, जो लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट राइट, उसके बाद है टॉप बॉटम एरो होता है। तो कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझ गए। अगला है हमारा पार्ट
माउस। माउस को हिंदी में हम लोग चूहा भी बोलते हैं। इसका आकार होता है चूहे की तरह। माउस का काम क्या है? माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। इसका काम क्या है? तो माउस का काम होता है किसी भी प्रोग्राम्स, फाइल, फोल्डर को पॉइंट टू पॉइंट डिटेक्ट करके खोलने और बंद करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस में 3 प्रकार के बटन हैं, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल, जिसमें बीच वाला जो बटन होता है वो स्क्रॉल बटन कहलाता है और उस बटन के माध्यम से हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। तो माउस के बारे में हम लोग समझ गए। अब अगला जो हमारा पार्ट है वह है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ये जो है हमारे कंप्यूटर में जो भी वर्क होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन का, वो आउटपुट के रूप में दिखाता है, इसीलिए यह एक आउटपुट डिवाइस कहलाता है। तो मॉनिटर का मेनली काम है डाटा और इन्फॉर्मेशन को दिखाना। तो मॉनिटर के जैसे टाइप्स हो जाते हैं CRT, कैथोड रे ट्यूब, जो ओल्ड वर्जन का था, अभी जो मार्केट में चल रहा है वो है TFT, LED और LCD। TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, LED लाइट इमिटिंग डायोड और LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। जिसमें मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा जो चलता है वो सभी लोग जानते हैं, जो LED मार्केट में ज़्यादा चलता है, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, पिक्चर क्वालिटी अच्छा होता है और ये बहुत कम वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है, इसीलिए हम लोग LED का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अगला जो पार्ट है हमारा वो है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी तैयार किया जाता है। तो हम लोग पहले समझ चुके हैं जो मतलब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं बल्कि देख सकते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी हुआ। जैसे कि मान लीजिए अगर हम नोटपैड में कुछ टाइप किए हुए हैं तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, और जब वही टाइप किया हुआ चीज़ अगर हम पेज पे निकालते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी कहलाता है, क्योंकि हम उसको छू सकते हैं। तो ये काम जो है एक प्रिंटर के माध्यम से होता है, जो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी बनाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है वह है स्कैनर। स्कैनर क्या है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है या कॉपी पे कुछ लिखा हुआ है, उसको अगर हम फ़ोटो खींचते हैं मोबाइल से, तो मोबाइल में जो हमारे मोबाइल में आता है तो वो सॉफ्ट कॉपी हो जाता है, और जब तक वो पेज पे लिखा हुआ है तो वो हार्ड कॉपी होता है। तो यही काम हमारा स्कैनर करता है, जो उसके अंदर में कोई हम हार्ड कॉपी देते हैं तो वो हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में कन्वर्ट करके देता है। अगला जो हमारा पार्ट है स्कैनर के बाद जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर पर ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई गेम जो खेलते हैं तो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए जॉयस्टिक डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है।
तो इसका काम हम लोग समझ गए, जो गेम कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर पर प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला जो पार्ट है वह है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इसके माध्यम से ऑन स्क्रीन पर डिजिटल राइटिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह एक इनपुट डिवाइस है। तो ये एक पेन के ही आकार की तरह होता है, लेकिन इसके माध्यम से हम ऑन स्क्रीन पर लिख सकते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो है मॉडेम। तो मॉडेम एक हार्डवेयर पार्ट है और इसके माध्यम से कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए, ब्रॉडबैंड कनेक्शन करने के लिए मॉडेम का प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वह है स्पीकर। स्पीकर तो जानते हैं हम लोग, यह एक आउटपुट डिवाइस है और इसके माध्यम से ध्वनि को, साउंड को बाहर निकाला जाता है। तो आज के चैप्टर में हम लोग समझे कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट के बारे में, कौन कौन से पार्ट होता है और किस पार्ट का क्या काम होता है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। अगला जैसे जैसे हमारा चैप्टर आएगा उस हिसाब से हम लोग समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।